हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू IAS एंड PCS। हम लोग इंडियन पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत की अभी लेटेस्ट में 7th एडिशन आई है उससे हम लोग कुछ चैप्टर्स कर रहे थे। चैप्टर 3 हमने देख लिया था विच वाज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशनिज्म और वो सब देखा था। एक नया चैप्टर और आया है जो कि है चैप्टर नंबर 37, कंज्यूमर कमीशन से रिलेटेड। देखो, ये चैप्टर जो है, आई वुड नॉट कैटेगराइज दिस चैप्टर इनटू द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ मोर अ गवर्नेंस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। ठीक है, वो इसलिए बिकॉज ये चैप्टर आप एक अलग से नहीं पढ़ सकते। दिस चैप्टर यू हैव टू सिंक्रोनाइज इन टोटो। बेसिकली बात ये है कि आपको इस चैप्टर को गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीज़ों के साथ मिलाकर देखना पड़ेगा, एक ब्रॉडर पिक्चर देखनी पड़ेगी। कैसे? आप लोग ये साइड में चीज़ें लिख लो, जब भी इस चैप्टर को पढ़ोगे आगे चलकर, जैसे अभी तो आप ये पहली बार देख रहे हो, लेकिन बहुत सारे टॉपिक जब मैं आपके कवर करवा दूंगा तो ये चैप्टर आपको देखना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले RTI के साथ, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के साथ। उसके बाद ये चैप्टर आपको देखना चाहिए अलॉन्ग विद सिटीजन्स चार्टर। ये सारी चीज़ें हम करेंगे, डोंट वरी। सिटीजन्स चार्टर, उसके बाद आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, फिर आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एंड फाइनली कंज्यूमर राइट्स। इसके साथ ही सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, इन सब से मिलाकर बनते हैं कंज्यूमर कमीशंस। तो चैप्टर में बेसिकली मिलेगा क्या, ये क्यों है ये चैप्टर? ये देखो क्या है कि बहुत बार कंज्यूमर जो है वो अपने सर्विसेज को, गुड्स को प्रोक्योर करने के लिए पैसे देता है। बहुत सारी जगह पर उसका काम प्राइवेट लोग या सरकारी संस्थाएं खुद वो नहीं करती हैं पैसा लेने के बाद में। अब कंज्यूमर लवारिसों की तरह इधर उधर घूम रहा होता है, मैकेनिज्म उसको पता नहीं होता है। अब एक ऐसी बॉडी हो, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो कि कंज्यूमर को बता दे कि देखो, तुम हमारे पास आए हो, अपनी प्रॉब्लम बताओ, आगे का काम कैसे करना है वो हम खुद कर लेंगे, या फिर हम तुम्हें रास्ता बता देंगे पूरा का पूरा। तो ये है कंज्यूमर कमीशन। अब मुझे क्या बताओ, जो मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई, क्या ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर, मतलब उसके साथ, उसके अंदर नहीं, सॉरी, उसके साथ सिंक्रोनाइज करता है? कंज्यूमर के पास राइट होगा उसको जानने का सारी चीज़ें। सिटीजन चार्टर छोड़ो, अभी आपको पता नहीं होगा। कंज्यूमर के राइट्स इससे इनहेंस होंगे, कंज्यूमर एम्पावर फील करेगा। और अगर ऐसी बॉडी कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इससे जो गवर्नेंस है वो सिटीजन्स के इर्द गिर्द घूम रही है, इसलिए इसको मैं कह रहा हूँ सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, राइट? तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करोगे तो ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक है। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये हम पढ़ेंगे कहाँ? ये हम पढ़ेंगे GS पेपर 4 और GS पेपर 2 के अंदर। और ये सारा टॉपिक जो मैंने आपको ये पूरा लिखवाया ना, अगर आप इसको एज अ सर्कल में देखो, अगर आप ये इसको ऐसा बना दो, अगर मैक्रो लेवल पे, ये आपके PSIR में काम आएगा, प्लस आपकी एथिक्स में केस स्टडीज़ को सॉल्व करने के काम आएगा। बिकॉज केस स्टडीज़ के लिए आपको रियल लाइफ सिचुएशंस पता होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते मैं केस स्टडी इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं तो कोई प्राइवेट नौकरी करता ही नहीं हूँ, मेरी कोई जॉब ही नहीं लगी हुई है गुड़गांव नोएडा में, तो मुझे नहीं पता कि अगर ऑफिस के अंदर कोई वारदात हो जाए तो केस स्टडी भी दे रखा था, मुझे कंप्लेंट कैसे करनी है। आपको हर चीज़ से रूबरू होना पड़ेगा, और डोंट वरी, उसके लिए मैं बैठा हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि हर ऑफिस का, सरकारी संस्थाओं का, बैंक में, प्राइवेट नौकरी में, चपरासी की नौकरी, IPS की नौकरी, एक बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग व्यक्ति आ रहा है, उसका आधार कार्ड नहीं है, उसकी पेंशन रुकी पड़ी है 12 साल से, क्या लिखना होता है हमें, कैसे क्या करना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये चैप्टर आपकी बहुत मदद करेगा उन आंसर्स को, उन केस स्टडीज़ को इनहेंस करने में। ये पॉलिटिकल चैप्टर है ही नहीं, ठीक है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है, उसने पहले जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चलता था 1986 में, उसको रिप्लेस कर दिया और रिपील कर दिया, बर्खास्त कर दिया, नया आ गया, ठीक है? अब देखो,
अगर ये उसी का अगर एक ये चेंज फॉर्मेट होता तो इसके आगे लिखते हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1986 ऐसा करके लिख सकते थे ना। लेकिन देखो पूरा का पूरा जो एक्ट आया वो एक नया फ्लेवर के साथ आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो पुराने एक्ट की तरह, यानी कि 1986 की एक्ट की बात हो रही है, जो नया एक्ट है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3-tier कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी। 3 लेवल पर कंज्यूमर के अधिकार जो हैं, अपने अधिकारों से कंज्यूमर वंचित ना रह जाए और उसको पता हो कि अगर उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उसके राइट्स का उल्लंघन हुआ है, तो वो कहाँ जा सकता है। तो इसके लिए 3 लेवल पर मशीनरी होती है, ठीक है। एक होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एक होती है राज्य के लेवल पर, एक होती है नेशनल लेवल पर। इन सबको हम लोग कंबाइंड तौर पे कहते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। अब जो जिस लेवल पे उसके आगे वो नाम लगा दो। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, स्टेट लेवल पर है तो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, फिर नेशनल लेवल पे है तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। इन सबको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, ब्रीफ मैनर में। ये तो 3 लेवल की जो हिरार्की है कंज्यूमर कमीशंस की, स्टेट नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये बेसिकली एक प्रकार से क्या है, ये एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है एक्सक्लूसिवली फॉर कंज्यूमर्स। अब आप कहोगे सर ये ऑल्टरनेटिव वर्ड क्यों यूज करा जाता है? हम अक्सर देखते हैं करंट अफेयर में एडीआर 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 हर चीज के साथ यूज करा जाता है। ये क्या होता है एडीआर? क्या ये कंज्यूमर जो आप ये कमीशंस बता रहे हो, ये क्या इसी को हम लोग एडीआर समझ के बैठ जाएं आज के बाद हमेशा के लिए, जब तक हमारा यूपीएससी में जर्नी चलती है? तो देखो दोस्तों, मेरा आंसर है इसके लिए नहीं। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म ये होता है, सिंपल भाषा में अगर मैं आज आपको रिवील करूं, क्योंकि ये पहला चैप्टर है जो आपके पूरे कोर्स में गवर्नेंस से रिलेटेड आप पहली बार फेमिलियर होने जा रहे हो आप, और अच्छी बात है आप पहली बार कंज्यूमर गवर्नेंस से फेमिलियर होने जा रहे हो। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो यार, कंज्यूमर के लिए, एक नागरिक के लिए सबसे बड़ा रिड्रेसल, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म जो हो सकता है वो हो सकता है कोर्ट, न्यायालय। अब वो चाहे उच्च न्यायालय हो, सुप्रीम कोर्ट हो, राज्यों के अंदर आपका हाई कोर्ट हो, या फिर कोई भी लोकल लेवल की जुडिशरी हो। न्यायालय से बढ़कर कोई भी आपके डिस्प्यूट को रिड्रेस करने के लिए सक्षम इतना नहीं होता जितना न्यायालय होते हैं। लेकिन अब जैसा कि आप जानते हो कि कोर्ट तो बहुत भाई बिजी चलते हैं, है ना, 3 करोड़ तक लगभग केसेस जो हैं वो कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं। अब कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं होता, तो अगर सरकार कोर्ट का बर्डन कम करने के लिए और छोटे छोटे पेटी इशूज़ को कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए, सिटीजन को ध्यान में रखते हुए अगर वो बनाती है ऐसी कोई बॉडी, उन सारी बॉडीज़ को हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स, या ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस, या ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंस्टीट्यूशंस, या ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडीज़, या ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बेस, कुछ भी कह लो, बस एडीआर वर्ड को ध्यान में रखना, आगे सफिक्स कुछ भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इसी को कहते हैं कि कोर्ट के अलावा कौन आपके अधिकारों को दोबारा रीइंस्टॉल कर सकता है, आपको दोबारा वो अधिकार दिलवा सकता है। तो अब वापस पढ़ो इस चीज़ को, ये जो 3 लेवल पर ये जो कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए जो बॉडीज़ जो एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हैं, ठीक है, राज्यों के लेवल पे भी हैं और नेशनल लेवल पे भी है। इससे डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, फुल फॉर्म होती है इसकी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, डिपेंडिंग ऑन द कि कौन से किस लेवल पे एग्जिस्ट करती है। अब क्योंकि इसको बोला जा रहा है दे प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म एक्सक्लूसिवली फॉर द कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, वो बात को हटाओ, वो तो हमें पता, नाम से ही पता लग रहा है। लेकिन ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, तो प्रॉपर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या होता है? जुडिशरी। अब क्योंकि ये जुडिशरी की तरह ही काम कर रहे हैं ताकि मेन जो जुडिशरी है वो बर्डन ना हो, तो इसलिए आप कह सकते हो उनको दे आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज। अब यानी कि आज आपको अपने पूरे यूपीएससी के सिलेबस में पहली बार अगर आपसे अब कोई पूछेगा कि कोई क्वासी जुडिशियल बॉडीज बताओ, ठीक है, तो आपको वो पता लगेगा कि दीज आर नोन एज क्वासी जुडिशियल बॉडीज विच आर मेंट फॉर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स, ओके। इसलिए इनके पास ना, इन बॉडीज के पास जुडिशरी जैसी, नॉट जुडिशरी वाली, जुडिशरी जैसी पावर्स होती हैं, लेकिन
यहाँ पर इनका जो मैंडेट होता है, अगर कोई डिसीजन ये बॉडीज दें, इट विल वर्क एज अ जुडिशरी, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज कंज्यूमर फोरम्स या फिर कंज्यूमर कोर्ट, इन्हीं को बोलते हैं कंज्यूमर कोर्ट। अब कंज्यूमर कोर्ट का जब जिक्र आ गया है, आप छोटे से छोटा मुद्दा पकड़ लो। आपने एक कुरकुरे का पैकेट खरीदा, ठीक है, 10 रुपए का या 20 रुपए का। अब आपने जब उसको वो एक्सपायर भी नहीं था, आपने जब उसको फाड़ा, आपने खाया, तो आपको टेस्ट कुछ अजीब सा लग रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये ऐसे तो नहीं होता है ये कुरकुरे, यार ये आज मज़ा नहीं आ रहा टेस्ट में, ठीक है। आपने जिस दुकान से लिया था उस पर जाकर बोला, तो उसने बोला देखो मैम मैम या सर आप तो खोल चुके हो, अब तो ये वापस नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन आप एक काम करो, इसके पीछे नंबर दे रखा होता है टोल फ्री, आप वहाँ पर कॉल करके इनकी कंपनी में कॉल करके ज़रा कंप्लेंट, अगर ऐसी कोई बात है तो करो। अब आपने कंप्लेंट डाल रखी है और कुरकुरे वाले आपको घुमाए जा रहे हैं ऐसा नहीं है मैम, हो सकता है कि आपको गलत लगा हो या जो भी है। और आपको बेसिकली मतलब ये है कि न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय इन द सेंस, अब आप कहो सर यहाँ पर न्याय की बात कैसे आ गई। एवरी पेनी डेट यू स्पेंड ऑन समथिंग, एक एक चवन्नी या एक एक रुपया अगर आप किसी चीज़ पे स्पेंड करते हो, तो वो चीज़ को, उस चवन्नी एक एक रुपये को, उस अठन्नी को देने के बाद भी ना आप उस चीज़ के मालिकाना हक प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हो, राइट। अब कंज्यूमर जो है वो बेचारा लाचारा फील कर रहा है कि वो कंप्लेंट कहाँ पर करें, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, कहाँ जाए, क्या बोलने जाए, किससे बोलने जाए। उसके लिए अगर कोई उसको रास्ता बता दे कि तुम एक काम करो, कंज्यूमर कोर्ट में ये चीज़ अपील फाइल कर दो, और उसके बाद ना अगर वहाँ पर आप प्रूफ देते हो कि मैंने इतने कॉल करे, इनको इतने मेल लिखे, मैं इतने दिन से वो एड्रेस कर रहा हूँ। अब आप कहोगे सर इसमें एक लिमिटेशन हमें ये लग रही है कि 10 रुपये के पैकेट के लिए हमारा बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं हो जाएगा, और क्या पता पैसे भी लग जाएं। देखो पैसों की बात जहाँ तक है ना, तो मैं आपको बता दूँ, आप अपने एरिया में पता करना, हर जगह पर एक कंज्यूमर कोर्ट होता है बहुत पास में। इधर उधर से तो स्कूटी बाइकों से, साइकिल से तो घूमते ही रहते हो, आप ऐसी जगह पर वो फाइल कर सकते हो। लेकिन इसके बाद ना अगर आप चुप्पी ना साधते हो, इसका मतलब चुपचाप नहीं बैठते हो अगर ना, और अगर आप सच में इशू रेज करते हो, तो कल को कुरकुरे की कंपनी को ये एक संकेत मिलेगा, एक हिंट मिलेगा कि हमें ऐसा नहीं करना है। कंज्यूमर भाई इतना अवेयर है कि हमें वो कंज्यूमर कोर्ट तक लेकर जाते हैं। एंड लेट मी टेल यू, आपको इतना बढ़िया रिवॉर्ड मैकेनिज्म मिलता है ना अगर आप केस जीतते हो यहाँ पर। देखो अगर आपके डिसफेवर में भी जाता है तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगती, अनटिल अनलेस आप झूठी कंप्लेंट कंपनी की रेपुटेशन को गिराने के लिए या किसी पर्सन की रेपुटेशन को गिराने के लिए अगर आप नहीं कर रहे हो। अगर आपके सच में अगर आपके कोई ना कोई ग्रीवांस है, अगर आपको, उसको रिड्रेस पक्का करेगी ये बॉडी, और ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम करती है। इसका मैंडेट बहुत अच्छा होता है। आपने कहीं से भी कोई रिचार्ज करवाया या कोई भी चीज़ आपने ली खाने पीने की, जो भी करके, छोटे से छोटा कोई पास में रेस्टोरेंट है या जो भी है, अगर आपको वहाँ पर गुड या सर्विस के लिए पैसे देने के बाद भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही और आपने वहाँ पर कंप्लेंट करी, जहाँ से आपने सामान लिया, खाया पिया, कुछ भी करके वो बदतमीजी कर रहे हैं आपके साथ या आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपको टाल रहे हैं, आप यहाँ कंप्लेंट करके देखो, आपको जो वो होटल है या जो वो दुकान वाला है ना, वो आपके घुटनों में आके खड़ा हो जाएगा, वो पैरों में आके आपकी धूल चाटेगा। वो इतना ज़्यादा ये कंज्यूमर कोर्ट्स उसको झुका देते हैं, ठीक है। और बहुत पावरफुल बॉडीज़ होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल बॉडीज़। यहाँ पर अगर आप एक छोटे से छोटे सेलफोन वाले की कंप्लेंट से लेकर मदर डेयरी का दही का डब्बा है, टॉफ़ी भी है, एक्लेयर्स क्यों नहीं है 1 रुपये की, आप हर चीज़ के लिए कंप्लेंट कर सकते हो। ऑन रिकॉर्ड लेट मी शेयर यू समथिंग लाइव, मतलब एक चीज़ मैं बताता हूँ, लाइव घटना। मेरे घर के नीचे घंटी रहती थी किराए पे, तो मदर डेयरी का डब्बा जो आता है ना, उन्होंने वो लिया मदर डेयरी के बूथ से, और उसके अंदर कुछ काला काला कोई चीज़ पड़ी हुई थी। तो हमारे पास वो बिल्डिंग में भी आई है बताने के, ज़रा देखना दीपांक, क्या मेरी मम्मी से बोली कि भाभी देखना ज़रा, ये कुछ अजीब से चीटा चीटा सा लग रहा है, जब पता नहीं क्या डला हुआ है। तो उन्होंने ऐसे करके कंप्लेंट करी मदर डेयरी वालों ने कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं सॉरी, उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट डाली। मदर डेयरी वालों ने उसके बाद
उनको एक अमाउंट देना पड़ा मदर डेयरी वालों को, और बड़े वाले दही के डब्बे उन्होंने 65 की क्रेट भेजी उनके घर पे, 65 दही के डब्बे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। बहुत सारे कंज्यूमर कोर्ट के केसेस जो है मैंने अपनी लाइफ में आज तक 12-13 केसेस करें, और सारे के सारे केसेस मैं जीत चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि एक तो मेरे अंदर ना क्या है कि सब्र नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए कंज्यूमर के अंदर सब्र। ठीक है, जब आप कहीं पैसे खर्च कर रहे हो, कोई रिड्रेस नहीं कर रहा प्यार से बात आपकी, तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए। ऐसे ही ये सुधरते हैं कंपनी वाले। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तभी मैं आपको बता रहा था कि जीएस पेपर 4 में आपकी जो केस स्टडीज़ होंगी जो कि रियल लाइफ इवेंट्स के बेस पर आती हैं, आपका आंसर राइटिंग एनहेंस होगा। तो आज के बाद श्रेया, ठकुराइन, योगिता, आप लोग कोई भी चीज़ लिखोगे तो आप हमेशा अपनी केस स्टडीज़ की कंक्लूजन में, या एक ऑप्टिमिस्टिक बात जब आप जीएस पेपर 2 में करोगे तो आप क्या बोलोगे कि जब भी कंज्यूमर सेंट्रिक कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि कंज्यूमर के पास एक रास्ता भी होता है, उसको वहाँ अप्रोच करना चाहिए। क्या बोलोगे आप? सिंपल एक शब्द में कंज्यूमर कोर्स, और उसके पास 3 ऑप्शन है, ब्रैकेट में लिख देना डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल। यहाँ तक आपको बात समझ में ही? आप सब लोग मुझे बताओ, कोई दिक्कत, कुछ भी चीज़ सर के ऊपर से गई हो, एनीथिंग? ठीक है, चैप्टर ठीक लग रहा है ये? श्रेया नो के यस, अच्छा हाँ ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, पहले हम बात करते हैं कि कमीशन के बारे में छोटी छोटी। डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज इस्टेब्लिश इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, और इस्टेब्लिश कौन करता है? आप हमेशा एक चीज़ याद, अब तो आपको हो गई है ना, कोई भी चीज़ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस्टेब्लिश होती है वो राज्य की सरकार ही करती है 99% केसेस में। ठीक है, हाउएवर स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो इस्टेब्लिश मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन अ डिस्ट्रिक्ट। ये कब कर सकती है? जब डिस्ट्रिक्ट का साइज क्या हो? साइज जो क्या हो? बड़ा। अब अगर राज्य की सरकार कुछ ऐसा कर रही है, एक बार बताना जरा, इसमें पैसा, मैन, मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? मतलब लोड ज़्यादा लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा इसके गठन के लिए? फिर भी ऐसा क्यों करा जा रहा है? बिकॉज ऑफ सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। ये अच्छी चीज़ नहीं है? एक डिस्ट्रिक्ट में अगर एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कमीशन बन रही है तो कंज्यूमर एम्पावर फील करेगा ना, वेट नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा न्याय के लिए, राइट? अब बात करते हैं स्टेट की। स्टेट कमीशन सॉरी, स्टेट कमीशन इज एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इट शैल ऑर्डिनरीली फंक्शन एट द स्टेट कैपिटल। नॉर्मल तरीके से स्टेट की कैपिटल में, राज्यों की कैपिटल में आपको देखने को मिलती है। जैसे अगर मैं कहूँ असम के अंदर ये जो डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन होगी असम की स्टेट लेवल पे, तो वो कहाँ देखने को मिलेगी ठकुराइन आपको? असम की कैपिटल क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ठकुराइन, शर्म, डूब मरो तुम आगे फ्लड में। ठीक है, तुम्हें कैपिटल तो पता होनी चाहिए। अगर पंजाब जो है, पंजाब में अगर कोई भी मतलब अगर ये ऐसी कमीशन इस्टेब्लिश होती है तो उसकी वो ऑर्डिनरीली आपको कहाँ देखने को मिलेगी? कहाँ से वर्क होगा उसका? हाँ, हरियाणा में, दिल्ली में, दिल्ली की कैपिटल क्या ठकुराइन? इंडिया गेट हैं कि कुतुब मीनार? सालों शर्म कर लो, प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो, हरकतें चपरासी वाली हैं। ठीक है, इट शैल ऑर्डिनरीली फंक्शन एट द स्टेट कैपिटल। नॉर्मली आपको स्टेट कैपिटल में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर स्टेट कैपिटल की बात आ रही है दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको। जब भी हम किसी कंट्री को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके साथ अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को अच्छा करने के लिए हम जब इनवाइट करते हैं कि येस यू ओपन आवर ब्रांच इन योर कंट्री फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड वी विल ओपन आवर ब्रांच इन योर कंट्री, वाइस वर्सा, मतलब जो भी है,
तो मुझे एक बात बताओ, उस सबसे पहले तो उस बॉडी को कहते क्या है? एम्बेसी कहते हैं, राइट? क्या इंडिया की एम्बेसी इंडिया में देखने को मिलेगी? किसी भी कंट्री की एम्बेसी उस कंट्री में देखने को मिलेगी? नहीं। तो एम्बेसी जनरली कहाँ स्टैब्लिश होती हैं? मतलब इसका यहाँ पर कोई डिस्कशन का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ रिलेट करके आपको बता रहा हूँ। अगर अमेरिका, रशिया, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, बर्मा, नेपाल, ये सब अगर अपनी एम्बेसी अगर भारत के अंदर खोल रहे हैं तो हमें कहाँ देखने को मिलेगी? क्या ऐसी कोई लोकेशन है या तितर बितर होकर कहीं भी देखने को मिल सकती है? जर्नली कैपिटल में। अच्छा, अगर कैपिटल हो, ये भी तो हो सकता है ना इसमें कैपिटल इतनी देश की बड़ी ना हो, वो फुल हो गई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ना हो, जर्नली तो मिल जाएगी। लेकिन अब एक बात बताओ, जैसे सुगंधा 193 कंट्रीज है देश के अंदर, 200 से ज़्यादा कंट्रीज, और भारत के रिश्ते सबके साथ ठकुराइन अच्छे हैं, ठीक है? भारत सबको इनवाइट करता है एम्बेसी खोलने के लिए। 200 बिल्डिंग खड़ी हो जाएंगी अलग अलग कंट्रीज की दिल्ली दिल्ली में, और वो भी न्यू दिल्ली में, कैपिटल होता है ना जनरली। बताओ, नहीं है ना इतनी जगह? बिल्कुल नहीं है। तो अब अगर वो कंट्री एम्बेसी खोलने के लिए कुछ कह रही है और कैपिटल में जगह नहीं है, तो मना कर दे उसको कि खत्म करो अपना रिलेशनशिप, ब्रेकअप, हमारे जगह नहीं है। बताओ ठकुराइन, तुम्हारी शादी हुई किसी से और बंदा कह रहा है मैं तो नहीं कर सकता, हमारे घर पे जगह नहीं है, हमारे घर में बताइए। कुछ तो ऑल्टरनेटिव होना चाहिए ना। तो कहाँ स्टैब्लिश होती हैं वो, और जहाँ स्टैब्लिश होती है फिर उसको क्या कहते हैं? देश के किसी भी कोने में स्टैब्लिश हो सकती हैं वो। फिर एम्बेसी का नाम जो, या एम्बेसी की जो ब्रांचेज होती है उसको क्या कहते हैं? नाम पता है? वेरी गुड। तो बोल क्यों नहीं रहे हो वे गूंगे? कॉन्सुलेट, ठीक है। आगे वापस आओ इस टॉपिक पे। ऑर्डिनरीली आपको स्टेट के कैपिटल में देखने को मिलेगी स्टेट कमीशन, डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, एंड इट परफॉर्म इट्स फंक्शंस एट सच अदर प्लेसेस एज द स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफाइड। अगर कैपिटल, वही वाली बात है, देखो मैं एम्बेसी से यही बात आपको बताना चाह रहा था। ये भी तो हो सकता है ना कि कैपिटल के अंदर जगह ना हो, स्टेट की कैपिटल में जगह ना हो, तो राज्य की किसी भी कोने के अंदर उसका गठन करा जा सकता है। लेकिन इसके लिए नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा, या फिर ऑर्डर कौन देगा, या डिसीजन किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का। तो स्टेट गवर्नमेंट ये काम खुद से कर सकती है क्या? पूरे का पूरा डिस्क्रिशनरी पावर है क्या? देखो ऐसा बोल रखा है, एक जो प्रोसीजर है, जो रूल है वो ये है, दिस इज डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन को बोल दे कि हम देखो कैपिटल में तो देखो नहीं ओपन कर पाएंगे ये चीज़, लेकिन अगर आप बोलो तो हम किसी दूसरे ज़िले को सोच सकते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट को सोच सकते हैं। एक बारी कंसल्टेशन कर लेनी चाहिए राज्य की सरकार को स्टेट कमीशन के साथ। अब राज्य की सरकार देख रहे हो इस चीज़ में 100% डिस्क्रिशनरी पावर एंजॉय नहीं कर रही है, स्टेट कमीशन के साथ कंसल्ट करना पड़ रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये एक पावरफुल बॉडी है स्टेट कमीशन, स्टेट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन? बिल्कुल। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि अभी तक ये चैप्टर था नहीं, तो ये क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, क्योंकि कि वो किसके कंसल्टेशन में होगी या फिर 100% स्टेट गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। तो ये चीज़ नोट कर लेना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। फर्दर, स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो एस्टैब्लिश द रीजनल ब्रांचेस ऑफ द स्टेट कमीशन। ये कब होगा? जब राज्य बहुत ज़्यादा बड़ा हो, है ना? एग्जाम्पल देना ऐसे किसी बड़े राज्य का, साइज इसका बहुत बड़ा हो, फिर एक स्टेट कमीशन बनाने से कोई फायदा नहीं है, कंज्यूमर के लिए बहुत लंबी लंबी जगहें हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
आंध्र प्रदेश लंबाई ज़्यादा है ना आंध्र प्रदेश की, ठीक है। उसके बाद नेशनल कमीशन, ये हो गया हमारा नंबर 1, ये नंबर 2 और ये अपना नंबर 3। नेशनल कमीशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑर्डिनरीली इट फंक्शंस एट द नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर में इस्टेब्लिश होता है ये। जैसे हम लोग दिल्ली को पूरा क्या बोलते हैं, चलिए आपने सुना होगा गुरुग्राम में अगर आप रहते हो यहाँ पर दिल्ली एनसीआर है ना। तो अब कैपिटल में स्टैब्लिश ना होकर उसके आसपास के रीजन में स्टैब्लिश हो सकता है, यानी कि प्रॉपर तरीके से अगर दिल्ली में जगह नहीं है, स्पेस क्रंच है अगर, तो दिल्ली एनसीआर में एक जगह आती है नोएडा, या गुरुग्राम। इन तीनों में से कौन सी जगह पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है? बोलो भाई। दिल्ली, नोएडा या गुरुग्राम, कहां पर देखने को मिलता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर? गुरुग्राम। ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर या इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो इनिशिएटिव है वो कौन सी 2 कंट्री से मिलकर लिया था? इंडिया एंड फ्रांस। It shall ordinarily function at the national capital region and perform its functions at such other places, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई अगर करना चाहिए तो वो कर सकती है, ठीक है। लेकिन ये वाला काम सेंट्रल गवर्नमेंट अगेन 100% डिस्क्रिप्शन के साथ नहीं कर सकती है। इट शुड कंसल्ट नेशनल कमीशन ऑल्सो। नेशनल डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को कंसल्ट करना पड़ेगा उससे, जैसे राज्य की सरकार को स्टेट कमीशन को वो करना पड़ता था कंसल्ट, ठीक है। फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो स्टैब्लिश रीजनल ब्रांचेस ऑफ द नेशनल कमीशन। अलग अलग जगह पे अगर उसको लगता है कि हाँ नेशनल लेवल पर मतलब जैसे कोई कंज्यूमर है उसका डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है वहाँ पर उसका डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ, फिर स्टेट कमीशन वो गया वहाँ पर नहीं हुआ, तो नेशनल कमीशन के लिए ये नहीं होना चाहिए उसको दिल्ली या फिर दिल्ली एनसीआर आना पड़े इतनी दूर। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि पर्सन रह रहा है नागालैंड में या फिर गुजरात में, कश्मीर में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरला में, दूर है ना उसके लिए। छोटी सी बात के लिए इंसाफ मांगने के लिए पैसे बहुत नहीं खर्च हो जाएंगे उसके। तो नेशनल कमीशन की ब्रांचेस जो है वो भी स्टैब्लिश करी जा सकती है, रीजनल ब्रांचेस। अब हमारे देश में अभी क्या है, 678 डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैं, 35 स्टेट कमीशन हैं, विथ नेशनल कमीशन एट द एपेक्स लेवल। और नेशनल कमीशन का गठन करा गया था 1988 में। क्यों? ये एक्ट तो अभी आया है, लेकिन इससे पहले पुराना एक्ट चलता था ना, ये वाला 1986 वाला, इसके 2 साल के बाद 1988 में इसका गठन कर दिया गया था। अब यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है नंबर 1, इसको देख लेते हैं ज़रा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब नई वाली लक्ष्मीकांत के अंदर आपको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, पेज के नीचे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे होते हैं। लक्ष्मीकांत कह रहा है कि उसने ये इन्फॉर्मेशन ली है फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। मतलब वो ये कह रहा है सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, ठीक है। उसने इन्फॉर्मेशन यहाँ से उठा दी है। अब आपका ठीक हो चाहे गलत हो उसको कुछ नहीं लेना देना, मजाक कर रहा हूँ मैं। जेन्युइन अगर साइड से उठाइए तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही होती है, ठीक है। अब हम एक एक कमीशन की पावर को डिटेल में देखेंगे, जैसे नेशनल, स्टेट और आपका डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफ़ी है। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।